आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खुश और फिट कैसे रहा जाए। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा कि लोगों के पास चीज़ें बहुत हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, बट वो खुश नहीं हैं लोग। तो कैसे हम खुश रह सकते हैं, इसके लिए ना सबसे पहला एक तरीका है कि जैसे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि पहला सुख निरोगी का है। तो निरोगा रहना अपने आप में एक सुख है। देखो, आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी लंबी है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उस जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। तो निरोगा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब निरोगा रहने के लिए क्या करें हम? सबसे पहले हम अपनी नींद का ध्यान रखना चाहिए। टाइम से सो, टाइम से जागो। आपकी जो भी एज के अकॉर्डिंग जो नींद के जो आवर होते हैं वो पूरे होने ज़रूरी हैं। 8 घंटे, 9 घंटे, उसमें कोई ये रूल नहीं है कि आपको सुबह 3:30-4 बजे ही उठना है। नहीं, आपकी नींद 8 या 9 घंटे की पूरी होनी ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर के अंदर के जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करे और हमारा मूड अच्छा रहे, हम हैप्पी रहें। दूसरा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, बॉडी अंदर से फिट नहीं फील कर रही है, तो हमें ऐसे लगेगा कि पता नहीं कुछ कमी है ज़िंदगी में। हार्मोन होता है एंडोर्फिन नाम का, जो कि हमको हैप्पी रखता है और उसकी चाबी एक्सरसाइज के पास है। तो वो एक्सरसाइज हम करते हैं ना, तो एंडोर्फिन स्रावित होने लगता है, उससे हमारा मूड जो है वो अच्छा होता है, हम खुश रहते हैं। तो एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वॉक कर सकते हो, आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप काम को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? जब हम काम करते हैं तब हमारा काम में ध्यान होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी फिजिक पे ध्यान देते हैं। तो जिस चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है वो चीज़ उसी पे काम करती है। तो काम के अलावा हमको अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है। फिर तीसरी चीज़ है बैलेंस डाइट। से मतलब है कि ऐसा खाना जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी थकान को कम करता है और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह का हमको खाना चाहिए। उसमें सब्जियां भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। तो इस तरह का खाना जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है और हम एक्सरसाइज के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये 3 चीज़ें करके हम निरोगी रह सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कंप्लेंट ना करना। कभी भी अपना एटीट्यूड ऐसा ना रखें कि हर किसी से आप शिकायत ही करते रहते हैं, शिकायत ही करते हैं। ऐसा नहीं, हमेशा अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें और लोगों से शिकायत ना करें। जब हम शिकायत नहीं करते हैं ना, कि किसी से मिले वहीं पे बात ख़त्म, किसी से बात करी वहीं पे बात ख़त्म, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट उठा के और अंदर ही अंदर उसने ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ना खुद सोचे ना दूसरों से करे, तो उससे क्या होता है? हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, हम खुद के ऊपर फोकस कर पाते हैं और पूरे जो 24 घंटे में हमारा जो प्रॉपर रूटीन होना चाहिए ना, उस पर हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। नहीं तो हम शिकायतें सोचते रहते हैं। खाना बना रहे हैं उस टाइम हम वही चीज़ सोच रहे हैं, हम नहा रहे हैं वो भी उस टाइम भी वही चीज़ सोच रहे हैं। तो उससे हमारे शरीर के अंदर की कंडीशन ख़राब होती है और उसका प्रभाव हमारी बाहर की लाइफ पे भी पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप पे भी पड़ता है, इवन हमारे ही नहीं दूसरों की भी लाइफ पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो शिकायत करना बंद कर दें, किसी से भी शिकायत ना करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। थर्ड है, खुद से ज़रूर बातें करें। खुद से, अब जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को एक दिन में ऐसा टाइम चाहिए कि जिसमें मैं खुद के बारे में इस तरह से जो भी मुझे फ़ील हो रहा है आज के दिन में, मुझे जो अच्छा फ़ील हुआ उसके बारे में, मुझे बुरा फ़ील हुआ उसके बारे में, मुझे बुरा फ़ील हुआ तो क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या सोचूंगी। तो ये जो अपने प्रति एक सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। वही सिंपल, ये भी हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। हर चीज़ देखो हमारे दिमाग से फंक्शन होती है। तो जितना स्वस्थ हम अपने दिमाग को रखेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा शरीर रहेगा। तो खुद से बातें ज़रूर करें, लिख सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को हमेशा समझने का प्रयास करें कि मुझे कैसा फ़ील होता है, कैसे इंसान से मिलके मुझे किस तरह का फ़ील हुआ, मुझे उस इंसान से दोबारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किस तरह के लोग मुझे अपने आसपास चाहिए या किस तरह के लोग मुझे नहीं चाहिए। तो इस चीज़ की अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए और ये चीज़ें हम तब फील कर पाते हैं जब हम खुद के साथ टाइम बिताते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तब हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं।
फोर्थ है ईश्वर पे भरोसा। ये भरोसा हमेशा रखें कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में फल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हज़ारों लोग हर काम में लगे हुए हैं, इसलिए कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसने संभाला हुआ है वो हमें भी संभालेगा और हमेशा संभालता है। जो वो करते हैं, ईश्वर जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा करते हैं, और ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी में टाइम बदलता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं, उसी की करामात है वो। तो इसलिए जैसा चल रहा है उसमें प्रसन्न रहें कि उसकी कोई इच्छा होगी ज़रूर, उसमें से कुछ पॉजिटिव जो एसेंस है वो निकाल लें। इससे क्या होता है कि हमें आत्मिक शांति मिलती है और मानसिक सुख मिलता है ईश्वर पे भरोसा होने से। यहाँ पे देखो, मैं कर्म कांड की बात नहीं कर रही हूँ कि आप घंटा हिलाते रहो, और ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, एक भरोसे की बात कर रही हूँ कि है कोई जो हम सबको संभाले हुए है, जो एक चींटी का भी पेट भर रहा है और जो एक हाथी का भी पेट भर रहा है, वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट में, सबके लिए अच्छा सोचें, चाहे आप किसी से मतलब आपकी बनती है या नहीं बनती है, लेकिन कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, अच्छा सोचें। ठीक है, उसका नसीब उसका, मेरा नसीब मेरा, सबके साथ अच्छा हो। अगर कोई खुश है तो उसको सोच के खुश हो जाइए, अगर कोई दुखी है तो उसके दुख को बांटने की कोशिश करिए। तो सबके लिए अच्छा सोचने से हम खुद ही खुश रहते हैं। अब इन सभी चीज़ों, ये जितने भी ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करके खुश रह सकते हैं। खुश रहना कोई महंगी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर चीज़ें ही खुश करती तो एक साधु कभी खुश ना रह पाता, अगर परिवार ही खुश कर पाता तो कभी एक साधु खुश नहीं रह पाता, अगर कोई पैसा ही सिर्फ खुश कर पाता तो जो अमीर लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो नाखुशी में या फिर किसी भी कारण से आत्महत्या ना करें। ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, लोगों से मैं मिली हूँ जिनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद वो खुश नहीं है। तो खुश रहना एक सीखना पड़ता है इंसान को कि कैसे अपने इमोशंस को हम मैनेज करें, कि हम अपने अंदर के जो फंक्शनिंग है उसको ठीक से चला पाएँ और उस भगवान की दी हुई उस खुशी को, आनंद को हम महसूस कर पाएँ। तो ये एक इंजीनियरिंग है जिसको हमको सीखना पड़ता है। धन्यवाद।